बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अभी हमारा काम करने का टाइम है, मतलब पैसा कमाने का, नौकरी बिजनेस करने का टाइम है। अभी इन सब बातों के लिए कोई टाइम नहीं। किन बातों के लिए? अगर हमारे लिए परिवार जरूरी है और परमेश्वर भी जरूरी है, तो हम परिवार के साथ कितना समय बिताते हैं और परमेश्वर के साथ कितना समय बिताते हैं। उदाहरण के लिए, परिवार के साथ हम 1 घंटा बिता रहे हैं या 2 घंटे या 3 घंटे दिन में बिताते हैं, और परमेश्वर के साथ हम 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट बिताते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इसके हिसाब से हमारे लिए हमारा परिवार परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसे हमारी जॉब को लगा लो, हम जॉब पर 8 घंटे बिताते हैं, परमेश्वर के साथ 10 मिनट, 8 मिनट बिताते हैं, तो इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा होगी? हमारी नौकरी की। हमारे जीवन में बहुत बार, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, इसीलिए आज आपको बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अभी हमारा काम करने का टाइम है, मतलब पैसा कमाने का, नौकरी बिजनेस करने का टाइम है। अभी इन सब बातों के लिए कोई टाइम नहीं। किन बातों के लिए? प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, आत्मिक होने का। जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब हम 60-70 के आसपास होंगे, तब हम इस काम को शुरू करेंगे, क्योंकि उस टाइम हम फ्री होंगे। फिर बहुत अच्छे से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, उस टाइम हमारे पास बहुत टाइम होगा। ऐसे ही अब इसको उम्र की तरह ना लो, अब इसको दिन की तरह लो। हम सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं फटाफट अपने घर के काम निपटा के काम पर चले जाएं। अपने घर के जो भी छोटे मोटे काम होंगे निपटाएंगे, सीधा अपनी जॉब पर या बिजनेस पर चले जाएंगे। जब वहां से आएंगे, हम सोचेंगे शाम को आने के बाद हम प्रार्थना करेंगे, पर जब वहां से आएंगे, खाना खाएंगे, चेंज करेंगे, परिवार से सुबह से मिलेंगे, थोड़ी देर परिवार के साथ बैठते, फिर प्रार्थना में बैठेंगे, फिर थोड़ी देर परिवार के साथ बिताएंगे, फिर आप सोचेंगे सुबह जल्दी उठने, थोड़ा जल्दी सो जाते। हालेलुया। तो रूटीन में हमारे पास टाइम नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ बिता पाएं। हमारे पास दिन का 1 घंटा ऐसा समर्पित नहीं है कि ये 1 घंटा या ये 2 घंटे या ये 3 घंटे मुझे मेरे परमेश्वर के साथ स्पेंड करने हैं। इस समय मुझे बाइबल पढ़नी है। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई काम नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं। मुझे ये टाइम बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना करने में बिताना है। मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा, चाहे मुझे कितना जरूरी काम क्यों ना पड़े। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के पास जो सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो देना शुरू कर देंगे। इस बात को वचन से आपको सिखाता हूं। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय, उसका 38 से लेकर 42 तक। मार्था और मरियम के घर यीशु जब वे जा रहे थे, तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? इसलिए उससे यह कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया और उससे छीना ना जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब भी चलते थे, उसके साथ हमेशा बहुत बड़ी भीड़ होती थी। 12 तो उसके चेले हैं और बहुत सारे लोग हमेशा उसके साथ चलते थे। यीशु मसीह चेलों के साथ, भीड़ के साथ कहीं जा रहे थे, और एक औरत जिसका नाम मार्था था, उसने यीशु मसीह को अपने घर पे इनवाइट कर लिया, प्रभु मेरे घर पे आ जा। अब यीशु मसीह उसके घर पे आए हैं। मार्था बहुत खुश है, मुझे मेरे प्रभु की सेवा करने का मौका मिल गया। अब मार्था क्या करने लगी, किचन में पहुंच गई, अच्छे से अच्छा पकवान बना रही है, अच्छे से अच्छा पीने के लिए बना रही है,
यीशु मसीह, उसके चेले और साथ में जो भीड़ है, उन लोगों को वो अच्छे से अच्छे खिलाना पिलाना चाहती है। सेवा में लग गई, वो इतनी सेवा कर रही है, इतनी सेवा कर रही है, कई घंटे से लगातार 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 काम करती जा रही है। और उसके बाद वो थक गई, घबरा गई, घबरा के यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह को शिकायत करती है अपनी बहन की। यीशु मसीह को बोलती है, प्रभु तुझे कुछ चिंता नहीं है? मैं अकेली इतने सारे लोगों का काम कर रही हूं, अपना सारा घर संभाल रही हूं, और मेरी बहन को देख, मरियम को, तेरे पैरों में बैठ की है, आराम कर रही है। तो यीशु मसीह मार्था को जवाब देते हैं, मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया है जो उसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। बोलो हालेलुया। मार्था प्रभु यीशु मसीह की ही सेवा करने में बिजी है। किसकी सेवा करने में? यीशु मसीह की और उसके साथ के लोगों की सेवा करने में बिजी है। लेकिन वो सेवा में इतना ज्यादा बिजी हो चुकी है, उसके पास टाइम नहीं है कि जब यीशु मसीह वचन सुना रहे, वो वचन को बैठकर सुने, वो वचन से सीखे, वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में समय बिताए। ऐसा आज के टाइम में बहुत सारे प्रभु के दास लोग भी हैं, वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रभु के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास खुद के पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रार्थना कर पाए, वो परमेश्वर के वचन को अच्छे से गहराई से पढ़ पाए। वो खुद बोलते अपने मुंह से, हमें सेवा से टाइम नहीं मिलता, हमारे लिए तो हमारे चर्च के लोग, हमें जानने वाले लोग ही प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे पास प्रार्थना करने का ही टाइम नहीं है, प्रार्थना में क्या होता है? हम अपनी कहते हैं और परमेश्वर की सुनते हैं। अगर मेरे पास परमेश्वर की सुनने का ही टाइम नहीं है, मैं बिना सुने उसकी सेवा कैसे कर सकता हूं? कर सकता हूं मैं उसकी सेवा? अगर यीशु मुझे बोले तुझे यहां जाना है और मैं उसकी सुन ही नहीं रहा, तो मैं कैसे उसकी बात मान के उसकी आज्ञा को पूरा कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। शायद मैं अपने आप को धोखे में रख रहा हूं अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं प्रार्थना नहीं करता और मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसे ही आप भी हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, आप बोलते हो हम तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले विश्वासी लोग हैं। जब आप विश्वासी हैं और आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, आपको भी परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है। इस बात को याद रखना, आपके जो बहुत जरूरी काम हैं वो कभी आपकी जिंदगी में खत्म होने वाले नहीं हैं। आपकी जिंदगी के आखिरी दिन तक आपके वो जरूरी काम चलते रहेंगे। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? आपका जीवन में कोई ऐसा दिन आया जिस दिन आपको कोई जरूरी काम ना हो? हर दिन जब आप सुबह उठते हैं, आपको याद आता है आज ये काम बड़ा जरूरी है, मुझे ये काम करना है। वो काम आपके घर का भी हो सकता है, वो काम बाहर का भी हो सकता है, वो काम बैंक का भी हो सकता है, वो काम नौकरी का भी हो सकता है, वो काम किसी प्राइवेट ऑफिस का भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको हर दिन करने होते हैं। वो जरूरी काम कभी आपकी जिंदगी से खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, आपकी जिंदगी के आखिरी दिन तक। लेकिन इस बात को याद रखना, आप जब चले जाओगे ना, वो जरूरी काम आपकी जगह कोई और करने वाला हो जाएगा और वो काम कभी नहीं रुकेंगे। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? एक बिजनेस चलता है, वो बिजनेस चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो बिजनेस चलाता रहता है, वो बिजनेस चलाने में इतना बिजी हो जाता है, उसको लगता है उसके बिना बिजनेस चलेगा नहीं। एक भी दिन अगर वो अपने बिजनेस वाली जगह पे, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पे ना गया, उसका बिजनेस ठप हो जाएगा, उसको लगता है उसके बिना बिजनेस नहीं चलेगा। पर जिस दिन वो व्यक्ति चला जाता है दुनिया छोड़ के, तो उसके बच्चे या आगे की पीढ़ी उस बिजनेस को संभालती है और वो बिजनेस चलता रहता है। आपके जो भी जरूरी काम है वो होंगे, वो होते रहेंगे, लेकिन उन जरूरी कामों के बीच में परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। यहां पर जो मार्था है, जो औरत है, उसको बहुत जरूरी काम है, घर में बहुत सारे लोग आए, उनकी सेवा करनी है, उनको खिलाना पिलाना है। वो अगर बिना खाए पिए चले गए तो मार्था को लगता है उसकी बेइज्जती हो जाएगी और उसको वो काम बहुत जरूरी लग रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम है, वो ये सोच के यीशु के चरणों में बैठी है, मेरे घर में आज उद्धार करता परमेश्वर आया है, ये जो पल है, ये जो कुछ समय है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट समय शायद मेरी जिंदगी में कभी दोबारा ना आए, इसको मैं इसके चरणों में बैठ के बिता लूं। घर का काम सारी जिंदगी करती आई हूं, सारी जिंदगी करती रहूंगी, ये पल मुझे परमेश्वर के साथ बिताने हैं।
आपको भी अपने जीवन में देखना पड़ेगा, आप अपने जीवन के वो कुछ घंटे या कुछ मिनट परमेश्वर के साथ कैसे बिताना चाहते हो। अगर आप बिताते हो उसके साथ वो समय, तो यीशु मसीह बोलता है मरियम ने उत्तम भाग चुना है। उत्तम मतलब अच्छा, बेस्ट, सबसे अच्छा। आपके सामने हमेशा दो ऑप्शन होंगे, ध्यान से सुनो, हमेशा आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या आप प्रभु के सामने बैठकर उसकी उपस्थिति में कमरा बंद करके प्रार्थना कर लो, या उसी समय में आप घर का काम कर लो। जो बहनें उनके पास ऑप्शन होगा रोटी बना लो, सब्जी बना लो, सफाई कर लो, घर की सेटिंग कर लो। जो भाई लोग हैं उनके पास काम होगा बैठ के अपना हिसाब किताब लिख लो, दुकान का काम कर लो, नौकरी पर चले जाओ। हमेशा आपके पास दो ऑप्शन होंगे। उस टाइम पर या तो जरूरी काम निपटाएंगे या आराम करेंगे, या फिर उसी टाइम को आप परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बिताएंगे। मार्था के पास भी दोनों ऑप्शन थे। मार्था के पास भी ऑप्शन था, वो चाहती तो वो भी यीशु के चरणों में बैठ जाती और यीशु के वचनों को सुनती और उत्तम भाग को प्राप्त करती। पर मार्था ने क्या चुना? सेवा करनी, घर का काम करना, किचन का काम करना। आप क्या चुनेंगे? आप क्या चुनते हैं? अगर आप दुनिया के कामों को पहला स्थान देते हैं और उन कामों को करने के लिए आप चुनाव करते हैं, तो एक बात को याद रखना, आप बहुत कुछ इस दुनिया में पा सकते हो पर उत्तम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप मेहनत करोगे, सुबह से शाम तक पूरी मेहनत के साथ काम करोगे, जरूर आपको पैसा अच्छा मिल सकता है, आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आप ओवर टाइम लगाएंगे, बॉस आपसे खुश होगा, आपका सीनियर आपसे खुश होगा, आपको प्रमोशन दे सकता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा पे कर सकता है, बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। लेकिन जो उत्तम, जो बेस्ट परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी लाइफ में पहला स्थान परमेश्वर को देके उसके साथ समय नहीं बिताते हो। आपको पता है सुबह 8 बजे से आपकी रूटीन शुरू है, आप 6 बजे उठो, तैयार हो जाओ और उसके बाद सबसे पहले सुबह का 1 घंटा परमेश्वर के साथ बिताओ, पहला स्थान परमेश्वर को दो, उसके बाद अपनी डेली रूटीन शुरू करो। मैं आपको 100% बोल सकता हूं, हर दिन आपके लिए ब्लेसिंग से भरा हुआ दिन होगा यीशु मसीह के नाम से। मरियम ने उत्तम भाग को चुना और यीशु मसीह खुद इस बात की गवाही देते हैं कि मरियम ने ऐसा उत्तम भाग चुना है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा, उसके हाथ से कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि जो यीशु के चरणों में बैठते हैं उनको अनंत जीवन मिलता है और उस अनंत जीवन को ना शैतान छीन सकता है ना कोई इंसान। वो अनंत काल तक परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद भी जो ब्लेसिंग इस दुनिया में हमें परमेश्वर देता है वो उत्तम देता है, वो बेस्ट देता है जो उसने आपके लिए रखी है। नहीं तो स्ट्रगल करते रहोगे, संघर्ष करते रहोगे। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से आप उससे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर से ले सकते हो अपने जीवन में। आमीन। अगर आप चाहते हो आपको उत्तम और सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी आशीषें आपके जीवन में आए, तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा कि अपना एक टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में फिक्स कर लो। ये 1 घंटा, ये 2 घंटे परमेश्वर के लिए हैं और इसमें मैं और कोई काम नहीं करूं। वो कोई भी टाइम हो सकता है, सुबह 5 बजे का हो सकता है, रात को 12 बजे का हो सकता है, रात को 2 बजे का हो सकता है, दिन को 2 बजे का हो सकता है। वो आपका समर्पण है। आप कौन सा टाइम परमेश्वर को बोलते हो कि प्रभु ये समय मैं बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना करने में बिताऊंगा और इस समय को मैं किसी दूसरे काम में नहीं दूंगा। इतना करना शुरू कर दो, जो उत्तम परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपको जरूर मिलेगा। आप क्या करते हैं? अपना प्रार्थना का समय या अपनी डेली रूटीन में परमेश्वर का जो समय है वो कैसे निकालते हैं? कुछ लोग निकालते होंगे जरूर, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं निकालते होंगे। पर आज से आपको बोल रहा हूं, आपको एक फिक्स टाइम तय करना है। मुझे इतना समय परमेश्वर के साथ बिताना ही बिताना है। इतना करना शुरू कर दो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रभु यीशु के नाम से आपका इंतजार कर रही है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तो क्या होगा? मरियम क्या कर रही थी? वचन से परमेश्वर से सुन रही थी। इसका मतलब यीशु मसीह वचन से सिखा रहे थे और मरियम सीख रही थी। बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं हम बहुत कुछ सीखते हैं, बड़ा बदलाव आ जाता है। उदाहरण देता हूं, प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपको बहुत भयंकर गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, झगड़ा हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया।
गुस्सा आते ही आप मन में बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए सोचना शुरू कर देती हो। कैसे? आज के बाद इससे बातचीत बंद हमेशा के लिए, आज के बाद इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, इसको घर से बाहर निकाल देना है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगा, मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूं। ऐसी बहुत सारी बातें आपके मन में, आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाती है और आप ऐसा कोई भी गलत डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर आप उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाओ, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, आधा घंटा प्रार्थना करोगे, आधे घंटे बाद जब आप उठोगे, आप उसको माफ करके उठोगे। होता है नहीं होता ऐसा? आपका गुस्सा शांत हो जाता है, आप उस व्यक्ति को माफ कर चुके होते हैं, आपका जो गुस्सा था वो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, आपका मन में परमेश्वर की ओर से प्रेम, आनंद और शांति भर जाती है और आपका थॉट प्रोसेस जो एक बार हिल गया था, खराब हो गया था, वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। तो जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, कुछ नया लेकर उठते हैं, एक बड़ा बदलाव लेकर उठते हैं, प्रभु के सामर्थ्य से भरकर उठते हैं, प्रभु के अनुग्रह से भरकर उठते हैं। तो हर दिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू करोगे, हर दिन आप अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट्स को देखोगे और उन उत्तम आशीषों को पाने के लिए आप तैयार होते जाओगे जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखी हुई। परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ रखा है, मान लो, अब मुझे उसको लेना है, उसको लेने के लिए मुझे तैयार भी तो होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा ना। अगर मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं, मुझे वो चीज मिलने वाली नहीं है। मुझे गाड़ी चाहिए, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे गाड़ी दो, गाड़ी दो, गाड़ी दो। अब परमेश्वर देख रहा ना तो उसको गाड़ी चलानी आती है, ना इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो परमेश्वर मुझे पहले क्या बोलेगा? बेटा गाड़ी चलानी सीख, ड्राइविंग लाइसेंस ले, गाड़ी की ब्लेसिंग मैं तुझे दे दूंगा। सही है गलत है? सही है ना। मैं परमेश्वर से बहुत बड़ा घर मांग रहा हूं, प्रभु मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, कम से कम 5 बड़े कमरे हो, एक बहुत बड़ी लॉबी हो, एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम हो, उसमें स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मुझे एक ऐसा घर दे दो। अब जो मेरा छोटा सा घर जिसमें मैं रहता हूँ, चाहे वो किराए का ही हो, मैं उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें अच्छे से साफ सफाई नहीं रखता, उसको उसके अंदर जो सामान पड़ा उसकी केयर नहीं करता, मैं उसी में उलझा रहता हूँ। तो परमेश्वर मुझे 5 कमरों का घर कैसे देगा? क्योंकि मैं उसको मेंटेन नहीं कर सकता। पहले परमेश्वर मुझे चाहता है कि मैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं उसके लिए तैयार रहूं, जो मेरे पास है मैं उसमें वफादार रहूं, उसमें परमेश्वर के प्रति मैं समय निकाल पाऊं। परमेश्वर ने मुझे छोटा सा बिजनेस दिया, मैं उसी में उलझा रहता हूं और इतना ज्यादा उलझ जाता हूं कि उस बिजनेस को चलाने के चक्कर में मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं प्रार्थना करूं। जो छोटी सी जॉब मुझे मिली है 8, 10, 15 हजार रुपए की, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि उस 15 हजार की जॉब के बाद मैं टाइम निकाल के परमेश्वर से प्रार्थना कर पाऊं। कैसे मुझे 50 हजार की जॉब मिलेगी? कैसे मुझे एक बहुत बड़ा घर मिलेगा? कैसे मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा जब मेरे पास थोड़े में ही परमेश्वर के साथ समय नहीं है बिताने के लिए? जो थोड़ा आपको मिला है उसमें समय निकालना शुरू करो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, तब जो उत्तम परमेश्वर ने आपके लिए रखा है परमेश्वर आपके जीवन में देता चला जाएगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको इंतजार है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं बहुत साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास आज के सिचुएशन में, आज के समय में जो भी टाइम है उसमें से परमेश्वर के लिए एक फिक्स टाइम निकालना आप शुरू कर दो, आपको बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलने के लिए चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो सारी लाइफ स्ट्रगल करते रहोगे। स्ट्रगल समझते हो? संघर्ष करते रहोगे आशीषों को पाने के लिए या बदलाव को देखने के लिए। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था ना, तो उनके लिए परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका बनाई, मतलब एक गार्डन बनाया। उस गार्डन के अंदर बड़े अच्छे अच्छे फलों के, फूलों के बहुत सुंदर गार्डन बनाया और इंसान के खाने पीने के लिए सारी सब्जियां, सारे फल, सब कुछ उसमें लगाया। सब कुछ उस गार्डन में लगा हुआ था। और हर सुबह क्या होता था? परमेश्वर आता था, आदम और हवा से मिलता था, उनसे बातें करता था। बाइबल ऐसा बताती है, मतलब हर सुबह आदम हवा परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से बातें किया करते थे। जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया, पहले आदमी और पहली औरत ने जिस दिन पाप किया था, पाप करने के बाद जब अगले दिन परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आए अदन के बाग में, तो बाइबल बताती है वो परमेश्वर को देख के पेड़ के पीछे
छुप गए। क्या किया उन्होंने पेड़ के पीछे? मतलब क्या है इसका? परमेश्वर के पास आने की बजाय हर रोज की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में आने की बजाय क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गए, उसे छिप गए। जिस दिन उन्होंने ऐसा किया उसी दिन परमेश्वर ने निर्णय ले लिया, अब ये इस बाग में नहीं रहेंगे, इनको यहां से बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाकर क्या करेंगे? आदम को बोला तू खेती करेगा, ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी और तू खून पसीने की रोटी खाया करेगा। जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर निकले, प्रभु की उपस्थिति से दूर हुए, ठीक उसी दिन वहीं से उनकी लाइफ में स्ट्रगल, संघर्ष शुरू हो गया। तो जब तक आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठना सीखोगे, तब तक आपके जीवन में स्ट्रगल चलता रहेगा। जिस दिन से आपने अपने जीवन का एक फिक्स टाइम प्रभु की उपस्थिति में देना, समर्पित करना शुरू कर दिया, आपके जीवन का स्ट्रगल खत्म हो जाएगा और जो उत्तम भाग परमेश्वर ने आपको लिए रखा है वो आपको प्रभु यीशु के नाम से मिलना शुरू हो जाएगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।